अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? पाकिस्तान में एक अदारा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका बुनियादी मकसद यहाँ से पॉवर्टी रिडक्शन है। यानी जो गरीब लोग हैं उनकी इमदाद की जाए ताकि वो सपोर्ट मिल सके उनको, वो अपना गुजर बसर कर सकें। इसी अदारे के बहुत सारे ज़ेली प्रोग्राम हैं जिनमें सूबों के लिए भी एक सपोर्ट प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के तहत लोगों को रोज़गार मुहैया करने की कोशिश की गई है। हम उन कोशिशों पे तो बात नहीं करेंगे कि वो किस हद तक मौसर या गैर मौसर हैं या उससे किसी एक ख़ानदान का घर चल सकता है या नहीं चल सकता, लेकिन वो जो NRSP के ज़रिए लोगों को रोज़गार देने की जो कोशिश है, जो पंजाब में 4 अजला में की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर शामिल है। इन इलाकों में लोगों को छोटी मोटी रोज़गार की सहूलत फराहम की गई। अगर किसी को माल मवेशी चाहिए था तो उनको मुहैया किए गए, अगर किसी को रिक्शा या इसी किस्म की छोटी मोटी कोई चीज़, तो वो सर्वे करवाया गया, वहाँ पे लोगों के हालात मालूम किए गए और फिर उनमें से कुछ लोगों को इस किस्म की सहूलियात फराहम की गई। ये सारी सहूलियात जो IR का एक अदारा था और इसी तरह जैसे मैंने पहले बयान किया NRSP का अदारा था, जो इन अजला में जिसने NGOs के ज़रिए लोगों को हायर किया। मसलन एक डिस्ट्रिक्ट में 200 से 250 लोगों को हायर किया गया और उनके ज़रिए हर यूनियन काउंसिल में सर्वे करवाए गए और लोगों से राब्ते किए गए। हर एक रज़ाकार जो काम करता था इस मकसद के लिए, उसको हर एक दिन में 4 से 6 यूनियन काउंसिल का विज़िट करना होता था और वो बार बार मुख्तलिफ मकासद के लिए, कागजी कार्रवाइयों के लिए वहाँ पे विज़िट करते थे। इनमें मर्द हजरात भी थे और ख़वातीन भी थी। इनको मेंटोर्स कहा जाता है। ये मेंटोर्स दिन रात काम करते रहे और ख़वातीन को भी बगैर इस बात को अपने पल्ले से खर्चा करके मद्देनजर रखते हुए कि ये टाइमिंग उनको सूट करती है या नहीं करती, तो उनको देहात में यूनियन काउंसिल में भेजा जाता है। इसमें असूल ये तय हुआ कि हर मेंटोर जो है वो अपने घर से 10 से 12 किलोमीटर के सराउंडिंग में जो यूनियन काउंसिल आती है वहाँ पे वो काम करेंगे। इन्होंने काम किया और इस काम के नतीजे में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाने में जो सबसे अहम किरदार था, जहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक से रकम आ रही थी और फिर NRSP के ज़रिए नीचे वो पहुँच रही थी, तो वहीं पे अहम और मेन फैसला कुन किरदार इन मेंटोर्स का था, जिन्होंने लोगों से रब्ता किया, लोगों तक वो सामान, असबाब या जो भी वसीला था रोज़गार का वो पहुँचाया। अली अहमद मेरा नाम है। यूनियन काउंसिल 264 से NRSP का मेंटोर हूँ। पिछले 18 माह से हम NRSP के साथ चल रहे हैं, इनके काम कर रहे हैं। जो काम इन्होंने हमारे ज़िम्मे लगाया था वो हमने मुकम्मल किया और बड़े अच्छे तरीके से किया है। हमारी सैलरी का जो इशू है वो नहीं हल हो रहा, वो हमें सैलरी नहीं दे रहे, वो रोज़ नए बहाने ढूंढते हैं जब भी जाते हैं। ये लोग अपनी कन्वेंस पे एक एक गांव जाते थे, एक एक यूनियन काउंसिल जाते थे और हर गांव के अंदर तमाम घरों का विजिट करते थे। ज़रूरी जो परफॉर्मे थे उनके फ़ोटोकापियाँ भी खुद करवाते थे और कभी कभी अगर जो मकामी इंचार्ज इस NGO की उसको महसूस होता था कि मगरिब के वक्त या रात को 8 बजे उसे किसी एक ख़ास इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो उस खातून को या मर्द को फ़ोन करके कहते थे कि अभी ये इंफॉर्मेशन ला के दें। कॉपीज करवाएं, जैसे भी करें अपने करके हमें बना के
और अगर किसी के पास कोई कन्वेंस नहीं है और रात का टाइम और खातून है तो वो कोई उज़र सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी। इन हालात में 18 महीने उन्होंने काम किया और 18 महीने में उनको 1 रुपया उजरत नहीं दी गई। बकाया वाजिबात हैं वो हमें बस अदा किए जाए, ये रिक्वेस्ट है इदारे से। वो मेंटोर्स सरापा एहतजाज हैं और वो कह रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत की है, हमसे काम लिया गया, हमारे साथ वादा किया गया था कि हमें इफ्जाना दिया जाएगा, लेकिन अब हम दफ्तर में जाते हैं तो हमें तनख्वाह दिया जाता है, वादे वईद किए जाते हैं और हत्ता के वो प्रोजेक्ट ही मुकम्मल हो गया। जो काम इन्होंने हमारे ज़िम्मे लगाया था वो हमने मुकम्मल किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। इस चीज़ का उन्होंने इतराफ़ भी किया, लेकिन हमारी सैलरी का जो इशू है वो नहीं हल हो रहा। वो हमें सैलरी नहीं दे रहे, वो रोज़ नए बहाने ढूंढते हैं जब भी जाते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट ही मुकम्मल हो गया। अब ये सूरत बिल्कुल वैसी है जैसे पूरे पाकिस्तान में जो एंजियोटिक लूट मार है वो उसी का एक परतो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्कर्स को इस्तेमाल किया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है, लेकिन जब मुआवजे के मामलात होते हैं तो तब उन लैतो लाल से काम लेते हुए उनको तनख्वाह दिया जाता है। अब ये लोग हज़ारों की तादाद में हैं चारों इजला में जिनको मुआवजा नहीं दिया गया और इसका कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। कई दफातर बंद हो चुके हैं और अगर किसी दफ्तर तक ये लोग पहुंचते हैं, और ये बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं जो 8-10 हज़ार या 8 से 12 हज़ार की तनख्वाह महीने की में राजी हो गए थे काम करने के लिए, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने मजबूर होंगे, कितने बेबस होंगे। लेकिन उनसे काम करवाया गया और अभी भी उनको ये कहा जा रहा है कि आप चुप हो जाए और आवाज़ ना उठाएं। अगर आप चुप रहेंगे तो अगला कोई प्रोजेक्ट उसमें भी आपको हायर करेंगे, यानी मुफ्त में हायर किया जाएगा। इस लालच में कई लोग आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो हमसे पहले काम करवाया उसकी उजरत दी जाए। तो मैं ये बात सब लोगों के सामने रखता हूँ कि ये जो रियासत की रिट है, ये जो कानून की हुक्मरानी है, ये जो अदल इंसाफ है, ये जो यहाँ पे जजा और सजा का निज़ाम है, जो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो सब कहाँ पे हैं, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। इन लोगों को इंसाफ चाहिए और इंसाफ ये कोई चांद तारे नहीं मांग रहे, ये अपनी 18 महीने की उजरत मांग रहे हैं। इस पे सब लोगों को, जितने लोग सियासी कारकुनान हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए। उम्मीद है आप मेरी इस काविश पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे।